सूरज है, यह बढ़ता भारत है। यह उगता सूरज है, यह बढ़ता भारत है। यह हर बाधाओं को पार करता एक नया भारत। तकनीक से चांद तक की उड़ान बनी एक पहचान है। तकनीक से चांद तक की उड़ान बनी एक पहचान है। आज विश्व के हर पथ पर अग्रसर ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है। सुप्रभात महोदय, हमारे शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों और सहपाठियों को मेरा नमस्कार। मैं साकेत पाठक स्टैफर्ड पब्लिक स्कूल की तरफ से आज भारत में बढ़ती प्रौद्योगिकी के कदम संदृष्टि 2047 पर अपने विचार साझा करना चाहता हूँ। यदि इसमें कोई भी त्रुटि हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। आज भारत एक ऐसे मुकाम पर खड़ा है जहां विज्ञान केवल प्रयोगशाला तक ही सीमित नहीं, बल्कि हर देश, हर घर, हर शहर में जा रहा है। यूं एक जमाना था जब हमारा देश दूसरे देशों से तकनीकी उधार में मांगता था, मिसाइलें उधार में मांगी जाती थी। लेकिन आज ये जमाना है कि हमारा देश दूसरे देशों को तकनीकी उधार में देता है। यूं तो भारत एक सांस्कृतिक देश कहा जाता है, लेकिन ये कुछ वर्षों से कई क्षेत्रों में भी अपनी तरक्की कर रहा है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इंडिया और अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे कई क्षेत्रों में इसने तीव्र गति से अपनी पोजीशन बनाई हुई है। और भारत ये पोजीशन को बहुत ही तीव्र गति से सुनिश्चित कर रहा है। आज भारत के पास इसरो जैसी संस्था है जो भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में पूरी दुनिया में नंबर 1 में लाने में लगी हुई है। हमारी सरकार ने स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी बहुत सी नई योजनाएं लॉन्च करी हैं, जो हमारे युवाओं को एक नई सोच प्रदान करती है, एक नया नेतृत्व प्रदान करती है, जो उनको एक सही दिशा देकर हमारे भारत को एक नया भारत बनाता है। हमारे भारत में एक बार मेरे को एक बात याद आ रही है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि अगर किसी देश को पूर्ण रूप से विकसित करना है तो वहां के विद्यार्थी को, वहां की जनसंख्या को विज्ञान की सही जानकारी होनी चाहिए। विज्ञान की सही जानकारी ही एक देश को सही कदमों पर पहुंचाती है, सही ऊंचाइयों पर पहुंचाती है। और यही इसी विजन को मद्देनजर रखते हुए हमारी भारत सरकार ने संदृष्टि 2047 का लक्ष्य बनाकर, ताकि भारत पूरे विश्व में अपना परचम लहरा सके, इसलिए हमारी भारत सरकार ने ये लक्ष्य बनाया। तो आपसे यहाँ पे बैठे जितने भी विद्यार्थी हैं और स्कूल के छात्र छात्राएं हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आप मेरे को एक लाइन में बता सकते हैं कि संदृष्टि 2047 क्या है? कोई भी बता दे, खड़े होके एक बार। चलिए मैं ही बता देता हूँ। संदृष्टि 2047 एक लक्ष्य है जो कि भारत सरकार ने, भारत के हर युवा ने देखा है। एक ऐसा लक्ष्य जिसमें भारत को आत्मनिर्भर बनना है, आत्मसंयुक्त बनना है, और इसी के साथ साथ भारत को तकनीकी क्षेत्र में सबसे अव्वल नंबर पर जाना है। तकनीकी क्षेत्र में सबसे अव्वल नंबर पर जाना है। आज भारत हर क्षेत्र में सबसे आगे है, लेकिन हमने विजन देखा कि हम भारत को तकनीकी क्षेत्र में सबसे अव्वल नंबर पर ले जाएंगे और हम ऐसा करेंगे। ये हमारी सरकार ने हमसे कह दिया। लेकिन क्या सिर्फ कहने से ये बात हो जाएगी? क्या मैंने कहा और आपने कहा तो क्या आप मेरी बात को सुनेंगे? नहीं, मेरे को तो नहीं लगता। क्या हम यहाँ पे इस हॉल में बैठे हैं और हमारा स्पीच प्रोग्राम चल रहा है, और स्पीच है हमारे जो विजन 2027 है और टेक्नोलॉजी के बारे में स्पीच, उसमें प्रोग्राम चल रहा है। तो क्या मैंने कहा और आपने सुन लिया तो आप इस बात को मेरे घर जाके कहेंगे? मेरे को तो नहीं लगता करेंगे। तो हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए कि मेरी बात को आप अपने अंदर उतारें और आप अपने अंदर उस बात को उतारकर उसको अगले दिन से अपने जीवन में उतारें। हमको एक ऐसा युवा बनना पड़ेगा जो ना केवल सोशल मीडिया को रील्स देखने के लिए, वीडियोस देखने के लिए यूज ना करे, बल्कि उसे नए विचार फैलाने के लिए भी यूज करे। मुझे महात्मा गांधी जी की भी एक बात याद आती है। वो कहा करते थे कि अगर किसी देश को आगे बढ़ना है, किसी देश को निर्माण में लाना है, तो हमें सबसे पहले अपने आप को सुधारना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि विजन 2027 तभी सक्सेसफुल होगा जब हम अपने आप को सुधारेंगे। तो अंत में मैं अपने शब्दों को विराम कुछ चंद पंक्तियों के साथ देना चाहूंगा कि हम भारतीय हैं। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई,
भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। 43.0 भारत तो यूं चांद पर जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला, अपना भारत तो वह भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे